नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। और सच कहूं तो तुम्हारे बैच में तो ऐसे मन करता है कि मैं शुरुआत भी जय हिंद से करूं। तो प्यारे बच्चे एक बार मैं कहता हूं जय हिंद। एक बार सभी प्यारे साथी क्लास में जल्दी जल्दी से एक बार कमेंट कर देंगे जय हिंद के नाम से। और प्यारे बच्चे इस बैच में आकर अपने ही आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे ही पता चलता है कि यार एसएससी जीडी के बैच में क्लास लाइव होने वाली है, यहां ये अपने आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्यारे बच्चे आपका बैच अलग ही फीलिंग देगा क्योंकि आप बनने वाले हैं इस देश के रक्षक, भारत माता के वीर सैनिक, मेरे देश के सिपाहियों। क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो वजह आप रहेंगे। प्यारे बच्चे एक बार सभी प्यारे साथी जल्दी जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और एक बार जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। सभी प्यारे साथियों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पढ़ रहे हैं। कहने का तात्पर्य है आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने प्रैक्टिस सेट की। तो प्यारे साथी अगर मैं प्रैक्टिस सेट की इसकी बात करूं तो सबसे पहली चीज यह है कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हम प्रतिदिन 20 क्वेश्चन कर रहे होंगे और आप लोग 20 क्वेश्चनों में से यह चेक कर रहे होंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जबकि मैं आपको यह भी बता देता हूं कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूंगा वो सभी के सभी क्वेश्चन टारगेट कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर को। पूरा का पूरा पेपर मैं आप लोगों को आज जो कराने वाला हूं वो भी मैं अभी दिखाऊंगा कि कौन सा पेपर है, कब पूछा गया है। और जो बच्चे उस दिन एग्जाम में बैठे होंगे वो भी बढ़िया तरीके से उस दिन उस एग्जाम में इन सवालों को पहचान पाएंगे कि हां हम उस दिन मौजूद थे, उसके अंदर हमने ये सवाल दिए थे। तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आप लोग यहां पर टाइम टेबल पर थोड़ी सी नजर डालिएगा। आज से ही आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हुए हैं। 3 बजे से नवीन सर के आपका जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। 6 बजे से मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होगा राहुल तेवतिया सर के द्वारा। अंकित भाटी सर के द्वारा 7 बजे आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा होगा। और इस टाइम 8 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों को करा रहा हूंगा। प्यारे बच्चे अगर मैं आप लोगों से इसके आगे बात करूं तो आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान की देवी माता सरस्वती के बिना हम शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी कार्य करें वो पूरा होना बहुत मुश्किल, क्या मैं कहूंगा नामुमकिन है। तो सबसे पहले मां शारदे को प्रणाम करते हुए हम ये प्रार्थना करते हैं कि माता सरस्वती हम जो पढ़े वो हमें अच्छी तरह से समझ आए और हम बुद्धिमान बने। हमें क्योंकि विद्या की देवी, बुद्धि, ये सब माता सरस्वती के ही हाथ में होता है। प्यारे बच्चे तो एक बार माता शारदे को प्रणाम करते हुए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जय मां सरस्वती। और प्यारे बच्चे आज जो प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराने वाला हूं वो प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2023 में एक पेपर हुआ था 10 जनवरी 2023 को। उसकी पहली शिफ्ट में जो 9 बजे से 10 बजे तक शिफ्ट हुई थी। प्यारे बच्चे मैं आपको पूरे 20 क्वेश्चन यहां से एक बार दिखाना चाहूंगा। और अगर आप उस एग्जाम के अंदर बैठे हुए होते तो आप लोग कर पाते कि नहीं कर पाते, यहां से हमारी इस बात की शुरुआत होती है। और कर पाते तो आप 20 में से कितना स्कोर कर पाते। कॉपी पेन ले लेंगे प्यारे बच्चे, कॉपी पेन उठाएंगे और एक बार लास्ट में जरूर पूछूंगा कि आपका स्कोर कितना है। एक थम्स अप के माध्यम से आप मुझे बता रहे होंगे कि अब आप क्लास के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार हैं और अब लोग कॉपी पेन लेकर इस 45 मिनट की क्लास में बैठ चुके हैं। और ये 20 क्वेश्चन जब तक खत्म नहीं हो जाते तो कोई भी मजबूरी, कोई भी परेशानी आपको किताब पेन से अलग नहीं कर सकती। आप यहां पर 45 मिनट डटकर पढ़ने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो सभी प्यारे बच्चे इस बात पर फोकस करेंगे। यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है दुनिया कुछ भी बोले, बहुत सारे लोग आएंगे जो तुम्हें गिराने की सोचेंगे कि तुम कुछ ना कर पाओ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कटेंगे पर मेरे, पर जानते हैं पंखों को कहते हैं। प्यारे बच्चे कहते हैं कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी। कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज बोलेगी। कहां तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी, जाबाज बोलेगी।
प्यारे बच्चे, मेरे देश के भावी सिपाहियों, मेरे देश के रक्षकों, मेरी भारत मां, और प्यारे बच्चे, इस भारत मां की सुरक्षा करने के लिए आप जा रहे हैं, तो आप यकीन मानो आप बहुत ही नेक काम करने जा रहे हैं। सारी नौकरी एक तरफ और भारत माता की सुरक्षा के लिए एक जवान जो वहां बॉर्डर पे खड़ा है वो एक तरफ। प्यारे बच्चे, शुरुआत करते हैं। ये आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आ चुका है जो कि नंबर सीरीज से है। तो नंबर सीरीज के इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करेंगे सभी प्यारे साथी। क्या ये क्वेश्चन है, कैसे करना है? 1, 6, 31, 156 क्वेश्चन मार्क यहां पर बीच में दिया है। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है 3906। सभी प्यारे साथी एक बार फोकस करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो यहां पर मैं तुम्हें फिर से कह देता हूं, जब कोई लॉजिक ना लगे तो आप डिफरेंस के साथ जा सकते हैं। प्यारे बच्चे, सबसे सीरीज में जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, इन चीजों को एक बार लिख लिया करो कॉपी में कि मैंने आपको क्या हिंट दी। 99% केस में जब कोई लॉजिक ना लगे, कोई भी दिक्कत आए, तो आप सीधा डिफरेंस के साथ जाएंगे। तो यहां पर 1 और 6 का अंतर फोकस करो, कितना है? 5 का अंतर है। 1 और 6 का जो अंतर निकल कर आया है वो अंतर आप लोगों ने यहां पर समझा कि 1 और 6 का जो अंतर निकल के आया है वो 5 का अंतर है। 6 और 31 का अंतर कितना है? 25 का अंतर है। और यहां पर 31 और 156 का अंतर निकालूं तो घटा के देख लो, 6 में से 1 गई 5 और 15 में से 3 गई 12 है। 125 का अंतर है। क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? कोई लॉजिक को ढूंढो ध्यान से। तो मैंने कहा 5 का 5 गुना 25 और 25 का 5 गुना 125। कमेंट करके एक बार बताओ मुझे 125 का 5 गुना क्या होगा? फिर से समझ लो, 5 का 5 गुना 25, 25 का 5 गुना 125 और 125 का 5 गुना जल्दी से बता दो। सभी प्यारे साथी जानते हैं कि यहां पर 625 वैल्यू आ जाएगी। और प्यारे बच्चे, जैसे ही 625 वैल्यू को 156 में जोड़ूंगा तो 6 5 11 का 1 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8 और ये 6 और 1 7, 781 पर मैं पहुंच रहा हूंगा, जो कि पहला ही ऑप्शन मेरे क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा। आपने क्वेश्चन का आंसर सही किया, आपने आंसर गलत किया। इस बात की आप कैसे पता लगा सकते हैं कि 731 सही है? तो आप 625 में 625 का भी 5 गुना निकालकर इस वैल्यू को, जो भी 625 का 5 गुना करके आए, उसे 781 में जोड़ के देख लेना, आपको 3906 ही प्राप्त होगा। प्यारे बच्चे, ये एकदम फाइनल बात है। सभी प्यारे साथी यहां तक बोले, बात समझ में आई? ये क्वेश्चन एसएससी ने 10 जनवरी को पहली शिफ्ट में पूछा था। आप यही चीज यहां पर चेक करेंगे कि अगर आप उस शिफ्ट में होते तो रीजनिंग में कितना स्कोर करते। मैं कह रहा हूं, अगर आपका स्कोर आज 10 भी रहता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा गिर कर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का, जो भी होता है घटना क्रम रचता स्वयं विधाता है। आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। ये प्रैक्टिस सेट आप लगातार लेना। आज आप 10 भी करते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको 20 तक मैं लेके जाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपको प्रतिदिन करना है। प्यारे बच्चे, यहां पर आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। इस क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, इसे हम सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। सभी प्यारे साथी आ जाएंगे एक बार। क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या है? एक बार जल्दी से क्वेश्चन पर फोकस करिएगा। क्वेश्चन यहां पर कह रहा है कि 6 सहकर्मी ए बी सी डी ई और एफ एक साथ वृत्ताकार मेज पर वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर भोजन कर रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो व्यक्तियों की कुल संख्या निकल कर आई है वो 6 संख्या निकल कर आई है। कितने व्यक्ति बोलेंगे? 6 व्यक्ति यहां पर हैं। पोल की बहुत सारी डिमांड आ रही है, भाई पोल लगा दो, पोल लगा दो एक बार। सभी प्यारे साथी पोल लगाते रहो एक बार। इस क्वेश्चन का पोल लगाओ जल्दी से, हर एक क्वेश्चन का पोल लगवाया जाएगा। प्यारे बच्चे, यहां पर 6 व्यक्ति हैं इस सर्कल के अंदर, हमें ये बैठाने। ध्यान से देखना सभी प्यारे साथी, ध्यान से देख। तो मैंने कहा 6 व्यक्ति ऐसे बिठाने, 2 4 और ये 6। रही बात इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि बच्चे ये केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र कहां है? हम लोग जानते हैं कि यहां पर ये केंद्र होता है। तो सबसे पहले ये बताओ, जब केंद्र की ओर बैठेंगे तो ये जो व्यक्ति बैठेगा ये ऐसे ही तो देखेगा सामने की ओर, तो इस व्यक्ति का जो राइट हैंड होगा वो इधर होगा। तो मैंने राइट हैंड पर एक बिंदु लगा दिया।
मैंने राइट हैंड पर एक बिंदु लगा दिया, उसके बाद आगे बढ़ो। पहले राइट लेफ्ट में बहुत दिक्कत आती है तुमको, मैं ये बात जानता हूं, और जैसे ही तुम्हें राइट लेफ्ट में दिक्कत आती है तो तुम लोग आधे से ज्यादा तो तभी नहीं कर पाते। राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात है। उसके बाद आप इस पॉइंट को छोड़ दो, एक बिंदु यहां रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़ दो, बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो, फिर इस पॉइंट को छोड़कर बिंदु रख दो। तो जो आपको प्रत्येक सीट के पास बिंदु दिखाई दे रहे हैं वो प्यारे बच्चे मैं बोलूंगा कि हर एक सीट उसका राइट है, और जहां बिंदु नहीं है वो लेफ्ट है। बात आ रही है समझ में? आगे समझो। एक और बात ध्यान रखना, जब तक मैं प्रश्न को शुरू नहीं करूंगा, जब तक कभी मुझसे दायां बायां का कॉन्सेप्ट नहीं बोला जाएगा, दाएं बाएं के कॉन्सेप्ट से पहले मैं क्वेश्चन को शुरू नहीं करूंगा। यहां पर क्या कह रहा है, डी, ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, हटा दो इस पॉइंट को, यहां से क्वेश्चन शुरू नहीं करना, यहां से करोगे गलत हो जाएगा। जबकि सी, ए और एफ के ठीक बगल में है, यहां से भी नहीं करना। मैंने कहा दाएं बाएं जब तक ना आ जाए आपको क्वेश्चन नहीं छेड़ना है। यहां कह रहा है कि यदि ए, ई के बाईं ओर ठीक बगल में है, इसने कहा ए, ई के, तो सबसे पहले ई को यहां बिठा दो। इसने कहा है कि ए, ई के बाईं ओर ठीक बगल में है, तो ई का बायां इधर होगा और यहां पर कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। मेरे क्वेश्चन की शुरुआत हो चुकी है यहां से इस नॉर्मल सी बात से, और मेरे क्वेश्चन में क्या बोलूंगा आगे। यहां पर एक बात बोली गई थी कि डी, ई और बी के ठीक बगल में है, यानी डी बैठा है ई और बी के ठीक बगल में, यानी डी अगर ई और बी के बीच में बैठेगा तभी तो ठीक बगल में बोल पाऊंगा। तो मैं डी को बिठा दूंगा यहां पर, और डी बैठेगा ई और बी के ठीक बगल में। यहां तक कोई दिक्कत है? इसने खुद बोला डी, ई और बी के ठीक बगल में है, तो डी ई के भी बगल में है, बी के बगल में भी है। आगे कह रहा है कि सी, ए और एफ के ठीक बगल में है, तो सी को यहां बिठा दो, ए यहां पर है, एफ को यहां बिठा दो, सी, ए और एफ के ठीक बगल में हो गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या बात पूछी थी मेरे शेर? क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, तो सी के बाईं ओर ठीक बगल में एफ बैठा है। आंसर की बात करूं तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट आंसर है। सभी प्यारे साथी एक बार बताओ, 62% लोगों ने सही किया है, 62% लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज वाला था, थोड़ा सा मैं कह सकता हूं, तो प्यारे बच्चे यहां पर थोड़े कम आंसर आए हैं। 62% का मतलब है कि आधे से थोड़ा ज्यादा ही लोग सही कर पाए हैं, जबकि 5000 लोगों ने यहां पर वोट डाली थी। जितने प्यारे साथी क्लास में हैं, एक बार जिसने लाइक नहीं किया भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना। टीचर को थोड़ा सा उससे उत्साह मिलता है, उससे थोड़ा सा विश्वास बढ़ता है। प्यारे बच्चे मैं तुमसे ये बात स्पष्ट बोलता हूं कि हां, हर टीचर को विश्वास की जरूरत होती है, क्योंकि टीचर यूट्यूब पे केवल विश्वास ही तो लेने आता है बच्चे। सभी प्यारे साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो, और एक बच्चा अगर शेयर कर सकता है तो 5 बच्चों तक शेयर कर सकता है। सभी प्यारे साथी यहां पर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट है, जिसे हिंदी में समझ में ना आया हो, ये इंग्लिश का था, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं प्यारे बच्चे। और अब मैं बताता हूं ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन क्या है। प्यारे बच्चे अगर इस टॉपिक की बात करते हैं तो हम बोलेंगे ये ब्लड रिलेशन का है। और ब्लड रिलेशन में अगर मैं टाइप की बात करूं तो जो मेरे प्यारे बहन भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी पहली बार क्लास देख रहे हैं, तो मेरे वीर ध्यान रखना, ये ब्लड रिलेशन की समीकरण वाली टाइप होती है, जो सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने पूछना शुरू किया था। प्यारे बच्चे समीकरण बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ब्लड रिलेशन के अंदर टोटल ओवरऑल 3 टाइप होती है, तो ये तीसरी टाइप है जिसे समीकरण बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे कैसे करना है इसे, कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, एक बार सभी प्यारे साथी ध्यान से समझो। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला क्या है, सबसे पहला क्या कह रहा है, इसने कहा कि a@b, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है a@b का अर्थ है b a का भाई है, ऐसे समझना। एक और बात ध्यान रखना, मेल के लिए प्लस लगाएंगे और फीमेल के लिए माइनस का चिन्ह लगाया जाएगा। क्या, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसने कहा a@b, a@b का अर्थ है b a का भाई है, यानी @ से बाद में आने वाला b पहले वाले a का भाई है, तो यहां पर b a का भाई होगा। तो मैंने b को भाई बना दिया, भाई का मतलब प्लस
क्योंकि भाई मेल होता है। बी ए का भाई है, लेकिन ए के बारे में नहीं पता कि ए मेल है या फीमेल है। आगे क्या कह रहा है, बी हैज सी। प्यारे साथी यहां इसने बोला ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है। तो यहां पर क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, हम क्या बोलेंगे, एक बात ध्यान से रखना, इस बी को बहन मत बना देना, यहां पर फोकस करना जो बाद वाला है। ए हैज बी का अर्थ है बी ए की बहन है, तो हैज से बाद में आने वाला बी बहन है, तो यहां पर बाद में हैज से कौन आया, सी, तो सी बहन बनेगी बी की, सी बहन बनेगी बी की, तो सी को बहन बना दो बी की, सी बहन है तो माइनस। बात आ रही है समझ में, यहां तक बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन ने मुझसे आगे क्या कहा, सी प्लस डी, प्लस कहां है, तो प्लस ये रहा, ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है, प्लस के बाद आने वाला बी पिता है पहले वाले का, तो यानी यहां पर डी पिता होगा सी का, डी पिता होगा सी का, तो डी को ऊपर रख दो। और एक और बात समझो, अगर डी पिता है सी का तो निश्चित रूप से डी पिता होगा बी और ए का भी, क्योंकि बी और ए भाई बहनी तो है सी के। आगे क्वेश्चन ने मुझसे कहा डी प्लस ई, प्लस कहां बोला, ए प्लस बी, बी ए का पिता है तो बाद वाला ई डी का पिता है, तो ई को मैंने डी का पिता बनाया, और ई अगर पिता है डी का तो ई को मैंने प्लस बना दिया। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत नहीं है। सवाल की पहली ये कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब है कि जो पहले वाला आता है वही बताना होता है कि वो कौन है बाद वाले का। तो यहां पर कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी ये जो ई है, ये जो ई है कौन है, ये ए का, तो हमें पता है कि ए के पापा हैं डी और डी के पापा हैं ई, तो प्यारे बच्चे आप लोग जानते हैं कि पिता के पिता को हम लोग क्या बोलते हैं, पिता के पिता को हम लोग बोलते हैं दादाजी। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको बिल्कुल यहां सेट हो गया होगा। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे एक बार, क्या सभी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं? सभी प्यारे साथी एक बार थम्स अप करके बताएंगे क्या ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका है। ये प्रैक्टिस सेट स्पीड भी बढ़ाएगा और प्रैक्टिस सेट प्यारे बच्चे आप लोगों के अंदर से डर भी निकालेगा कि टेस्ट नाम की कोई चीज होती है, आपको लगेगा यार घर बैठ के तो डेली टेस्ट देते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ये नॉन वर्बल रीजनिंग से यहां पर पूछा गया था, और रही बात इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न कहता है कि वह विकल्प चुनिए, वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है और घुमाना अनुमन्य नहीं है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कि इस आकृति को ध्यान से देखो और उसके बाद इन चार ऑप्शन को देखो ध्यान से, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिस ऑप्शन को इसके अंदर ढूंढा जा सकता है। तो प्यारे साथी सबसे पहले वाले को देखो, क्या ये ट्राइंगल, इस प्रकार का ट्राइंगल कहीं भी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है? बताओ जल्दी से, ये वाला सीधा ट्राइंगल क्या कहीं भी दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, कहीं भी नहीं दिख रहा होगा इसमें। आप लोग बोलेंगे भैया दूसरा वाला, तो बताओ जल्दी से क्या ये वाली आकृति आप लोगों को इसमें कहीं भी दिखाई दे रही है? अगर दिख रही है तो एक बार जल्दी से बोलो। आप लोग कहेंगे ये आकृति भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तीसरे पर आते हैं। मैंने कहा सबसे पहले ये वाली सीधी लाइन, सीधी लाइन, तो आप लोग चेक करिए कि ये वाली सीधी लाइन यहां पर आ रही है। उसके बाद जो ये लाइन ऊपर की ओर उठ के गई है, मैं जानता हूं कि वो लाइन ये है, और जो लाइन इस बिंदु से इस बिंदु तक जाके मिलती है ऐसे, वो आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर मौजूद है। सभी प्यारे साथियों से उम्मीद करूंगा कि आपने इसे बहुत अच्छी तरीके से ढूंढा होगा। और एक बात ध्यान रखिए, इसमें तो बिल्कुल फ्री का ही नंबर है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यार इसे ढूंढना बहुत ज्यादा आसान है। सही जवाब तीसरा आएगा, क्योंकि इसमें ना कोई फॉर्मूला लगाना ना कुछ, बस आंखों का ही तो खेल है जो आप लोग बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूं तीसरा ऑप्शन आपका भी सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आ जाओ सभी प्यारे साथी, एक बार ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। जो ये वाला क्वेश्चन है इसे हम लोग अल्फाबेट सीरीज के नाम से जानते हैं। अल्फाबेट सीरीज क्या है, अल्फाबेट सीरीज में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, सभी प्यारे साथी आ जाओ एक बार ध्यान से समझना भाई।
ध्यान से समझना। सबसे पहले एक बात बताओ, ये जेड है और ये ए है, तो जेड और ए में कोई रिलेशन है? सर रिलेशन ये है कि जेड के तुरंत अगला वाला ए होता है। वैसे तो जेड पे सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन मैं देखूं तो जेड का अगला ए होता है। तो यहां पर एक चीज बताओ, यहां भी तो डब्ल्यू का अगला एक्स है, यहां पर भी तो क्यू का अगला आर है, यहां पर भी तो एन का अगला ओ है। ये ऐसे सोच लो आप इसे, मैं तो नॉर्मल वे में सिखाऊंगा। मुझे पता है इस बात की कि इस बैच में बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे प्यारे बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और बहुत सारे क्या बल्कि मैं कहूंगा 99% सब गांव से ही तो हैं यार। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी किसी मजबूरियों के चलते, फिर से किताब उठाई एक सपना लेकर कि हां इस बार मेहनत करूंगा तो एसएससी जीडी में सफल हो जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, आज तक कभी तैयारी नहीं की, पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे शेर, और पहली बार में ही झंडा गाड़ना चाहते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो किसी वजह से पिछली बार सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। मुझे पता है यार कि सेलेक्ट ना होने का दर्द क्या होता है, मुझे पता है कि अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए तो वो परिवार पर कैसा दिन गुजरा होगा और किस तरीके से आप लोगों ने रोटी का टुकड़ा तक नहीं तोड़ा होगा, क्योंकि मेहनत तो आपने पिछली बार भी की थी। प्यारे बच्चे मुझे खूब पता है कि असफलता का दर्द क्या होता है, पहली बार में सिलेक्शन लेने का खुशी क्या चीज होती है, और प्यारे बच्चे बहुत दिन बाद पढ़ रहे होते हैं, तो किस लेवल से हमें चलना है वो सब मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। और मेरे सिर एक बात ध्यान रखना, तुम मजबूत हो और तुम निश्चित रूप से इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लोगे। बहुत दुनिया आज तुमसे कहती है कि अरे यार तू क्या कर सकता है, तुम्हारे माता पिता को कहते हैं क्यों पढ़ा रहे हो, क्या है। लड़कियों के लिए जो हमारी बहनें तैयारी कर रही हैं, अरे यार इतना पढ़ा रहा है लड़की को शादी कर दे। मैं कह रहा हूं जिस दिन जॉइन लेटर का टुकड़ा आएगा प्यारे बच्चे एक एक आदमी को जवाब मिलेगा। बस मेरे दिल की चाहत यह है कि जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आए उस दिन एक आदमी जो आज तुम्हारी दुनिया में बुराई करता घूमता है, ऐसे जरूर होंगे तुमसे चिढ़ने वाले, लेकिन ध्यान रखना है जिस दिन रिजल्ट आए उस आदमी से ही कहलवानी है कि मुझे तो तुझ पे पहले ही भरोसा था, मुझे विश्वास था कि तू कर सकता है, और मुझे पता है तुम ये कर सकते हो। आ जाओ ध्यान से प्यारे बच्चे, ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा जेड के बाद ए, डब्ल्यू के बाद एक्स, क्यू के बाद आर, एन के बाद ओ, यानी पहले लेटर के तुरंत बाद ओ आया है, तो यहां पर एक्स के बाद यू थोड़ा ही आता यार, ये तो गलत हो गया। एक्स के बाद यू थोड़ा ही आता यार, ये भी गलत हो गया। बात आ रही समझ में? मैंने आगे कहा वी के बाद डब्ल्यू, ये सही है, टी के बाद यू, ये भी सही है, ये हो सकते हैं दोनों के दोनों। मैंने आगे आप लोगों से कहा कि यहां पर ए के बाद बी गायब है, सी आया, एक्स के बाद वाई गायब है, जेड आया, दूसरे और तीसरे की तुलना कर रहा हूं। यहां पर मैंने कहा आर के बाद एस गायब, टी आया, ओ के बाद पी गायब, क्यू आया। मेरे दोस्त तो एक गायब करना पड़ेगा। डब्ल्यू से जेड में क्या एक गायब है? डब्ल्यू से एक्स गायब होने के बाद वाई आना चाहिए था, पर ये डब्ल्यू के बाद एक्स भी गायब है, वाई भी गायब है, दो गायब हुए हैं, दो गायब करने का चांस नहीं है। तो यहां पर समझो यू के बाद वी गायब है, डब्ल्यू आया है। चौथा ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, बिल्कुल सेम, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट आओ जो अगले सवाल पे, आज के क्लास के अगले सवाल पर चलेंगे, लेकिन प्यारे बच्चे उसके पहले एक चीज ध्यान रखना, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बार ऐसे मन करेगा कि यार अब तैयारी छोड़ देता हूं, स्किप कर देता हूं, अब हिम्मत नहीं है, ये कठिन सवाल है, इसे कैसे सीख पाऊंगा। यार मेरी मजबूरी अब नहीं करता, बहुत बार दिल से आवाज आएंगी, क्योंकि शुरू सब कर लेते हैं, खत्म कोई कोई कर पाता है, और शुरुआत जिस तरीके से आपने करी है एंड भी उसी तरीके से करना है। तो उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल, हर पल, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। मेरे शेर प्यारे बच्चे, ये सफलता एक दिन बोलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है इस बात पर फोकस करेंगे। मैंने कहा इस बात पर फोकस करेंगे कि ये क्या कह रहा है। सवाल क्या कर रहा है? नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को बदलना चाहिए? ध्यान से समझो भाई, ध्यान से समझना एक बार, कौन कौन से चिन्हों को बदल देना चाहिए, एक बार इस चीज पर बढ़िया तरीके से फोकस करेंगे।
मैंने क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोला 42 प्लस 16 भाग 7 माइनस 36 गुणा 16 बराबर 76। पहला कह रहा है गुणा और प्लस को आपस में बदल दो, तो भैया बदल के देख लो। प्लस के स्थान पर क्या आ गया? गुणा, प्लस खत्म हो गया, गुणा आ गया, और गुणा के स्थान पर क्या आ गया? प्लस आ गया। बात आ गई समझ में? इन दोनों को मैंने आपस में इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, आप लोग जानते हो ना कि सबसे पहले भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ सॉल्व करते हैं, फिर घटाना सॉल्व करते हैं। पूरी चीज क्या हो जाती है? भाग, गुणा, जोड़, घटाना, यही चीज होती है। सब लोग जानते होंगे भाग योग को, बोर्ड मास नियम सब ने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले ही आएगा, इसे मैं एक लाइन में लिख लेता हूं, 42 गुणा 16, 42 गुणा 16 भाग 7 माइनस 36 प्लस 16, 36 प्लस 16। और प्यारे बच्चे अगर इसे सॉल्व करने के बाद 76 आता है तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। यहां पर मैंने चेक किया तो ये आया 42 गुणा 16 भाग 7 का मतलब 16/7 लिख सकता हूं। तो उसके बाद माइनस कर दिया 36 प्लस 16। तो यहां पर 7 से 42 कितनी बार खत्म? 6 बार खत्म। तो ये 16 छिक्के आ गया 96। उसके बाद मैंने माइनस 36 प्लस 16 कर दिया। तो प्यारे बच्चे प्लस प्लस की वैल्यू को एक साइड जोड़ो, उसमें से माइनस की वैल्यू को निकाल दो। तो मैंने आप लोगों से कहा 96 प्लस है, 16 प्लस है, जोड़ना 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11 है। ठीक है, उसमें से 36 घटाना है मेरे शेर। तो 12 में से 6 गई तो 6, और यहां पर 10 में से 3 गए तो 7, 76, और ये भी क्या है? 76। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी प्यारे साथी बताएंगे एक बार बात सही है? पहला सवाल मतलब पहला ऑप्शन सही जवाब है। चले भैया आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ एक बार और इसे समझो। ये समझना, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल होता है। ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है। ये पूछा गया, पूरा सेट वही चल रहा है 10/1/2023 पहली शिफ्ट वाला। यहां पे क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को स्ट्रो हैंडल लिखा जाता है। यहां कह रहा है कि प्लग लाइट को टॉयज हैंडल लिखा जाता है। यहां कार्ट प्लग को टॉयज स्ट्रॉ लिखा जाता है। सवाल कह रहा है कार्ट का कोड क्या होगा? तुम्हें ऐसे स्टेप में सबसे पहले यह चीज चेक करनी है कि ये जो कार्ट शब्द है ये कितने स्थान पर आया है। तो यहां पे चेक करो, कार्ट यहां पहले स्टेप में आया है, उसके बाद दूसरे वाले में प्लग लाइट में कार्ट नहीं है। यहां पर अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें भी नहीं है। और प्यारे बच्चे अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहां पर भी कार्ट आया है। तो अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात समझना। अगर मैं आप लोगों से इस प्रश्न की बात कर दूं तो एक स्टेप तो यहां से लेकर यहां तक गया है, एक स्टेप यहां से लेकर यहां तक गया, और तीसरा यहां से लेकर यहां तक गया। टोटल मेरे पास 3 स्टेप हैं। तो पहले स्टेप की बात करूं तो कार्ट पहले स्टेप में आया है, कार्ट दूसरे स्टेप में नहीं आया, तीसरे स्टेप में कार्ट आया है। एक बात ध्यान रखना, अगर पहले और तीसरे स्टेप के अंदर कार्ट वर्ड कॉमन है तो मेरा जो जवाब होगा वो भी ऐसा आंसर जवाब होगा जिसमें पहले और तीसरे के अंदर कॉमन कोई लेटर होगा। क्योंकि जो कोड और डिकोड होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अलावा नहीं जाते हैं। दोनों कोड और डिकोड हमेशा एक साथ चलते हैं, एक जाएगा तो दूसरा साथ जाएगा, नहीं तो कोई भी साथ नहीं जाएगा। ध्यान रखना, अब ध्यान से समझो। तो मुझे ये बताओ, इसमें स्ट्रॉ हैंडल में से ऐसा कौन है जो तीसरे वाले में कॉमन है? हैंडल तो इसमें है नहीं, लेकिन स्ट्रॉ यहां भी है और यहां भी है। तो प्यारे बच्चे इसका जो आंसर बनेगा वो स्ट्रॉ ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे सिर, बताएंगे इसका आंसर क्या है। इस प्रश्न पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यह प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है, जब हम यहां पर अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि 72 गुणा 6 प्लस 18 भाग 5 माइनस 9 बराबर 93 में कौन कौन से ऑप्शन को चेंज कर दूं, मतलब कौन कौन से चिन्हों को इंटरचेंज कर दूं। पोल लगा दो इस सवाल का जल्दी से।
इस सवाल का पोल लगवा रहा हूं, देख रहा हूं कि कितने लोग सही कर पाते हैं। जल्दी जल्दी से लगाओ भाई, जल्दी से पोल। सभी प्यारे बच्चे एक बार जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। बोलो भाई जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे राइट आंसर क्या है। 807 लोगों ने अभी तक वोट डाला है। चलो बहुत बढ़िया। तुक्का मार रहे हैं भाई बहुत सारे लोग, तुक्का मार रहे हैं। टक्कर जो चल रही है वो पहले में और तीसरे में चल रही है। अब तक 1700 लोग वोट डाल चुके हैं। जो सबसे ज्यादा बताएंगे सबसे पहले मैं उसे ही सॉल्व करूंगा, उसके बाद दूसरे वाले को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। तो यहां पर सी ऑप्शन सबसे आगे निकल गया है। वोट डल चुकी है टोटल 2500, जिनमें से 46 कह रहे हैं तीसरा सही है और 32 कह रहे हैं पहला सही है। और 46 पर अब 50% लोग पहुंच गए, मतलब सी ऑप्शन पर। चेक कर लेते एक बार, अगर सी है तो सी को चेक कर लेता हूं। गुणा और भाग बदलना है, तो भाग के स्थान पर गुणा, मतलब गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो 72 भाग 6 बराबर कितना आएगा? 12 आ जाएगा भाई, 12 छिंग 72। उसके बाद प्लस 18 गुणा 5, प्लस 18 गुणा 5 और माइनस 9। मुझे कितना चाहिए? 93। बच्चे क्या बोलेंगे? 12 प्लस 18 पंजे 90 माइनस कितना? 9। 90 और 12 कितने हो गए? 102। और 102 में से अगर 9 घटाऊंगा तो निश्चित रूप से 93 आएगा। और जिनका आंसर सी ऑप्शन था उनका बहुत 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 शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल पर फोकस करो, ये सवाल क्या कह रहा है इसे हम सभी प्यारे बच्चे ध्यान देंगे। स्लॉग्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम हिंदी में न्याय निगमन या कथन निष्कर्ष भी कह देते हैं। और ध्यान से समझना कैसे करना है इसे। पहला वाला कथन, हमेशा ध्यान रखना जो कथन होगा उसके आधार पर डायग्राम बनाने हैं। निष्कर्ष हमें डायग्राम देखकर बताने कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं बन सकते। पहला कथन कह रहा है कि सभी बोतलें बैग हैं। तो मैंने कहा कि ये जितनी भी बोतल हैं, जितनी भी ये बोतल हो गई, ठीक है। सवाल ने सभी बोतल बैग हैं, तो जितनी भी बोतल हैं उनके ऊपर मैंने बैग का सर्कल बना दिया, सभी बोतल बैग हैं। कह रहा है कि कुछ बैग पेंसिल हैं, तो कुछ बैग, बैग का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल में लिया जाएगा, बैग का थोड़ा सा हिस्सा पेंसिल में लिया जाएगा। कह रहा है कुछ पेंसिल शार्पनर हैं, तो पेंसिल का थोड़ा सा हिस्सा शार्पनर में ले लिया जाएगा। अब डायग्राम देखते चलेंगे और बताते चलेंगे कि कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला सही नहीं है। पहला कह रहा है कि कुछ शार्पनर बोतल है। मुझे यह बताओ कि शार्पनर का जो सर्कल है क्या वो बोतल वाले सर्कल से जुड़ा हुआ है? शार्पनर का सर्कल बोतल के सर्कल से बिल्कुल टच नहीं है, तो फिर मैं कैसे कह दूं कि सही है? तो पहला वाला सही नहीं है। दूसरा कह रहा है कि कुछ बोतल पेंसिल हैं। मुझे यह बताओ कि बोतल का सर्कल यह है, पेंसिल का सर्कल यह है, क्या बोतल और पेंसिल के सर्कल जुड़े हुए हैं? बिल्कुल नहीं, तो दूसरा भी सही नहीं है। जवाब आएगा ना तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है, ना निष्कर्ष सेकंड सही है, कोई अनुसरण नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अगले सवाल पर। बताओ भाई जल्दी से। 10,000 लाइक होने में मात्र 5 लाइक की कमी रह गई है। एक बार रिकॉर्डिंग पे लगा देना कौन कौन है जो 5 लोग 10,000 लाइक करवा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, सभी प्यारे बच्चे आ जाएंगे इस सवाल पे, बहुत शानदार तरीके से इस सवाल का आंसर बताएंगे कि क्या आंसर होगा। इसे हम लोग सिमिलियर सेट कहते हैं। और एक बात और सुन लेना, पिछली बार एसएससी जीडी के किसी भी एग्जाम की कोई एक सिंगल शिफ्ट ऐसी नहीं थी जहां यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, हर एक शिफ्ट में पूछा गया था मेरे सिर। तो कैसे बोलेंगे? हमें देखना है कि 20, 30 और 450 इनमें आपस में कोई समानता है। जो समानता इनके अंदर है वही समानता 35, 25 और 540 में है। तो वही समानता हमें ढूंढनी है कि कहां होगी, क्या समानता है इनके अंदर। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 30 और 20 को जोड़ दूं, प्लस कर दूं, तो निश्चित रूप से 50 बनता है। और ये 450 है, तो भाई 50 का 9 गुना है कि नहीं? 50 निम्मा 450। अब मुझे यहां पर एक बात बताओ, 35 और 25 का योगफल कितना हो गया? 60। और 60 का 9 गुना कितना हो गया? 540।
तो क्या पहला ऑप्शन इस बात की अनुमति देता है? 20 और 9 29, और 29 का 9 गुना 9 निम्मा 81 यूनिट डिजिट ही एक बन रही है, बट ये 7 है, तो मैं पूरा सॉल्व क्यों करूं? पहला वाला तो बिल्कुल भी सही नहीं है। प्यारे बच्चे खुद देख लो, 20 और 9 29, और 29 का 9 गुना कभी भी नहीं आ सकता 297। यहां देखो 18 और 7 25, और 25 का 9 गुना 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22 225, यानी दूसरा ऑप्शन राइट है। यानी क्या बोलेंगे? दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अब ध्यान से समझेंगे प्यारे बच्चे, जो किस्मत को रोते रहते हैं कि मेरी किस्मत में शायद ये चीज नहीं है, मेरी किस्मत में ऐसा नहीं है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। पहली बात तो एक बात समझ लेना, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, प्यारे बच्चे, किस्मत होती है मानता हूं, लेकिन मेहनत पहले होती है। और प्यारे बच्चे इस बात का विश्वास करो कि जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो बस मैं एक चीज आपसे कहूंगा, मेहनत इतनी होनी चाहिए कि अगर किस्मत में यह चीज हो कि सिलेक्शन नहीं है, तो फिर भी एक चीज होनी चाहिए कि किस्मत भी लास्ट में एक बात कह दे, यार इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, इस बच्चे के साथ गलत हुआ है, इस बच्चे की जो मेहनत थी वो किस्मत से कहीं ज्यादा थी। प्यारे बच्चे आपको अपनी किस्मत को नहीं सोचना है, किस्मत में क्या है पता नहीं, किस्मत में तो यह भी हो सकता है कि मेहनत करो फिर सफलता मिलेगी। प्यारे बच्चे यहां पे लिखा हुआ है, तकदीर के खेल से कभी मायूस नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते, हाथों की लकीरों पर विश्वास मत करना, तकदीर उनके भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बताओ। और प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। एक लॉजिक होता है अल्टरनेट वाला, अल्टरनेटिव लॉजिक होता है, एकांतर श्रृंखला हम इसे बोलते हैं, जहां एक एक करके, एक एक स्टेप करके अगले स्टेप पर चीजें छोड़ छोड़ के जा रही होती हैं। सही है भाई, जा रही होती हैं, ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा? मैंने कहा अल्टरनेट का मतलब ये 33 डायरेक्ट 44 से मिल रही है, 33 डायरेक्ट 44 से मिल रही है। और प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? हमने कहा 33 10 43 से 44 11 प्लस हुआ है, 33 से 44 कितना प्लस बोलेंगे? 11 प्लस है। यहां 44 से 56 में कितना प्लस है? ये 12 प्लस है। और यहां 56 से 69 में 13 प्लस है। प्यारे बच्चे यहां तक बात सबको बराबर है। जब मैं आगे अगले स्टेप पर चलूंगा तो यहां से 47 से 58 में भी 11 प्लस है, 58 से 70 में 12 प्लस है, और अब अगर यहां 13 प्लस करें तो 70 और 10 80 और 3 83, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे आ जाओ, ये डाइस का क्वेश्चन है। डाइस का क्वेश्चन कहता है कि भाई आपको यहां पर ध्यान से देखो, 2 डाइस दिए, मैं आपको तरीके भी बताता चलूंगा, और शायद इन हिंटों को अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। प्रैक्टिस का नाम ही यही होता है कि हम अपने अपने हिंटों के तौर पर इन चीजों को लिखते हुए चलें। प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, इसने बोला है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिस पर पी से यू तक अक्षर बने हैं, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या होगा। डाइस का एक बहुत सिंपल सा नियम होता है कि जब 2 डाइस की स्थितियां हमें ज्ञात हों और दोनों स्थितियों को देखने पर हम देख पा रहे हो कि 2-2 नंबर कॉमन है। क्या बोला मैंने? 2-2 अक्षर कॉमन है, और जो तीसरा वाला है उसके अपोजिट पूछ रहा है, तो दोनों कॉमन को काट देते हैं, तीसरे वाले को अपोजिट बता देते हैं। यह बात समझ में आ रही है भाई? मेरी बात समझो। यहां पर कह रहा है कि U के विपरीत, तो U के पास ये क्या P और S दिखाई दे रहा है, P और S है। मैं यहां पर चेक कर पा रहा हूं तो P और S तो यहां भी है। प्यारे बच्चे इस नियम को हम लोग डबल कॉमन नियम, या हिंदी में बोलूं तो हम उभयनिष्ठ के नियम से जानते हैं। उभयनिष्ठ का नियम कहता है, उभयनिष्ठ का रूल कहता है कि अगर यहां P और S है तो P S से P S को काट दो, और यहां पर जो आप लोगों के लिए U बच गया उसका अपोजिट यहां बचा हुआ R होगा। सभी प्यारे साथियों से मैं उम्मीद करता हूं तुम्हें यह बात समझ में आई होगी जरूर, बहुत अच्छी तरह से। ठीक है ना? सभी को भाई बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथी। आज की क्लास का 13वां सवाल ध्यान से देखेंगे क्या जवाब होगा।
सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान से समझेंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। सबसे पहला काम है कि आप पहले पहले लेटर से चलना प्रारंभ कर दें, पहले पहले लेटर से। जैसे यहां ई कितने नंबर पे है? ई 5 नंबर पे है। मैंने कहा जी 7 पर है, के 11 पर है, क्यू 17 पर है। चीज को चेक करना, 5 से 7 के लिए आपने 2 की वृद्धि करी, 7 से 11 के लिए आपने 4 की वृद्धि करी, 11 से 17 के लिए आपने 6 की वृद्धि करी। तो ये वृद्धि क्या हुई? मैंने कहा 2 4 6। अगला कितना आएगा स्टेप? कमेंट में बताओ एक बार कितना आएगा, माइंड पे जोर डालो मेरे शेर। 2 4 आप बोलेंगे अब 8 का अंतर होगा। तो यहां 6 से 8 का अंतर निकाल के मैंने 17 और 8 25 नंबर लिखा और 25 पर वाई आता है। एक होनहार विद्यार्थी के संकेत सीखो। अब ये दूसरा ऑप्शन गलत और ये चौथा ऑप्शन भी गलत, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग वाई से चाहिए। ठीक है, आगे समझो। यहां पर चेक करो, जेड 26 पर आया, एक्स 24 पर आया, टी 20 पर आया, एन 14 पर आया। तो यहां पर इस चीज को बहुत अच्छी तरह से सोचो कि 26 से 24 -2 हुआ, 24 से 20 -4 हुआ, 20 से 14 -6 हुआ। तो अब मैं 8 माइनस करूंगा और 14 में से 8 गए तो 6 वैल्यू लिखूंगा जिस पर एफ आता है। तो y के बाद एफ आएगा, तो यहां y के बाद g है, यह भी गलत। तीसरा ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब होगा, तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक बात ठीक हो गई, समझ में आ गई यहां तक बातें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। और यहां मैंने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सिखानी थी वो ये सिखाई कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन में जब आपको लेटर सीरीज ज्ञात हो तो आपको पहले पहले अक्षर से ही आगे बढ़ना है, उसके बाद दूसरे दूसरे अक्षर को लेना है, फिर तीसरे तीसरे को, ऐसे करके। यहां तीसरे की जरूरत मेरे शेर हमें पड़ी नहीं, क्योंकि हमारा आंसर डायरेक्ट 2 से ही आ गया था। ठीक है, क्योंकि भाई यहां पे वाई और एफ से और कोई ऑप्शन शुरू ही नहीं है। नेक्स्ट, अब देखो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसे हम लोग प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। आप सभी लोगों ने ये चीज बचपन से अब तक पढ़ी है कि पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर डी आता है, सबने पढ़ा है, वही चीज है। यहां पर एक चीज पर फोकस करो। सबसे पहले यहां पर आप लोग देखेंगे कि एम ए यहां भी है, 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 एम ए यहां भी है। तो जब एम ए कॉमन लेटर है तो मैं कॉमन लेटर से तो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता। तो क्या बोलूंगा? यहां पर एन को चेक करो कितना है, एन 14 पर है, एस 19 पर है, जो अगला लेटर है। एम ए तक सब लेटर कॉमन थे, उसके बाद आगे बढ़ने। प्यारे साथी यहां पर देखना, एन 14 पर है, जी 7 पर है, यहां पर चेक करना टी 20 पर है। ठीक है, तो मैंने यहां पर देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 7। तो मैंने यहां पर सबसे पहले 7 वाला यानी कि 4 नंबर लिख दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने यहां पर देखा कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि यहां पर 4 सबसे पहले है तो 4 से 2 ही ऑप्शन शुरू हुआ, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए जो 4 से शुरू ही नहीं है। ऑप्शन को काटने का ये बहुत अद्भुत तरीका होता है, क्योंकि हमें 1 घंटा देती है एसएससी जीडीएफ और हमें इतने सारे क्वेश्चन करने, तो हमें समय बहुत कम होता है। प्यारे बच्चे यहां पर चेक करो, 14 19 14 20, सबसे बड़ा कौन है? 20। तो 20 जो 5वां वाला वो निश्चित रूप से सबसे बाद में जाएगा। ये बहुत बड़ा हिंट है। तो मैंने कहा कि यहां पर तो बाद में 3 नंबर है, तो ये भी सही नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, जहां शुरू में 4 है, बाद में 5 है। एक बार थम्स अप करके ये बताओ कि ये मैंने किस तरीके से इस क्वेश्चन पर काम किया और किस तरीके से मैंने समय को बचाया, वो आपने चीजें समझी। प्यारे बच्चे, सबसे मेन चीज रीजनिंग में यही होती है कि समय का बचाना। मैं तुम्हें वास्तविकता बताऊं तो रीजनिंग को प्रत्येक बच्चा सॉल्व कर लेता है। ऐसा रीजनिंग में कुछ नहीं है कि जिसे बच्चा सॉल्व ना कर पाए, हर बच्चा सॉल्व करता है, लेकिन कौन कितनी देर में कर रहा है ये चीज बहुत मायने रखती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। यह सवाल यहां पर ध्यान से देखना, दर्पण और जल प्रतिबिंब से है। और प्यारे साथी एक चीज पर और हम लोग फोकस करेंगे कि अगर ये एम एन दर्पण जो है
एम एन दर्पण जो है, अगर ये इस तरीके से लेटी हुई आकृति है यानी लेफ्ट टू राइट है, तो ये जल प्रतिबिंब का संकेत देती है। प्यारे बच्चे आप लोग ऐसे समझो कि अगर ऐसे बना हुआ है एम एन तो ये जल प्रतिबिंब को दर्शाएगा, और अगर इस प्रकार से बना हुआ है तो ये दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा। अब दर्पण और जल प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, इस चीज को ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा दर्पण प्रतिबिंब में जो लेफ्ट राइट होता है वो बदलता है, लेफ्ट राइट बदलता है, और जो टॉप बॉटम होता है यानी ऊपर नीचे वो हमेशा समान होता है। और प्यारे बच्चे जल प्रतिबिंब की बात करूं तो जो लेफ्ट राइट होता है वो समान होता है, और अगर मैं जल प्रतिबिंब में टॉप बॉटम की बात करूं तो प्यारे बच्चे वो हमेशा बदलता है। इन बातों को आप लोग फोकस करके ध्यान रखेंगे, ठीक है, इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जब मैं यहां पर इस ऑप्शन को सही को चेक करने जाऊंगा तो क्या चीज बोलूंगा, सबसे पहले सी है तो सी सेम ऐसे ही दिखेगा, लेकिन यहां पर सबसे पहले सी नहीं दिख रहा तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद जो ये एल है ये नीचे से लाइन सीधी रहेगी, लेकिन ये जो लाइन है ऐसे ये ऊपर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जल प्रतिबिंब में नीचे की चीजें हमेशा ऊपर ट्रांसफर होती है। तो प्यारे बच्चे हम लोग जानते हैं कि अगर ये ऐसे जाएगी तो इसमें तो देखो ये गई कहां, यहां से राइट हैंड पे, और ये कहां जा रहा है लेफ्ट हैंड पे, तो ये भी गलत हो गया। इस तरीके से हमें अपनी चीजें ढूंढनी होती हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा, मैंने आप लोगों से बोला प्यारे बच्चे यहां पर मैंने बोला आप लोगों से कि अगला स्टेप क्या है, बिल्कुल ये राइट पर है तो राइट पे ही रहेंगी, क्योंकि राइट लेफ्ट नहीं बदलता कभी भी। लेकिन इस वाले में ये लेफ्ट पर आ गई है तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन अपने आप राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को मेरी बात बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले सवाल पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा एक बार, क्या आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल है। और एक बार मुझे बता दो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से। बताओ भाई जल्दी से। प्यारे बच्चे जब कभी भी किसी भी लेटरों के लिए नंबरिंग कर दे तो सबसे पहला काम आप उनके योगफल को टारगेट करो। हालांकि योगफल के ऊपर और क्या क्या चीजें लग सकती हैं वो चीजें भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहला काम है योगफल को टारगेट करना। तो यहां पर हमने क्या बोला, हमने बोला कि F 6 पर है, O 15 पर है, R 18 पर, C 3 पर, E 5 पर। टोटल अगर मैं यहां पर करने आऊं तो ये आएगा 15 6 ऐसे जोड़ लो, 6 5 11 और 8 19 और 3 22 5 27 का 7 हासिल 2 1 और 1 2 और 2 4, तो ये निश्चित रूप से 47 ही तो बनेगा, अर्थात ये टोटल यहां पर बन रहा है 47। प्यारे बच्चे यहां तक बात आई समझ में। मैंने आप लोगों से यहां पर क्या बोला, मैंने आप लोगों से यहां बोला ग्रीन का देखो एक बार, G 7 पर, R 18 पर, E 5 पर, E 5 पर, N 14 पर। तो ये आएगा 18 7 25 5 30 5 35 और 14 49। आप लोग यहां पर चेक कर पा रहे हैं ये भी 49 है। तो आप लोगों से यहां पर पूछा जा रहा है तो F कितने पर आएगा, F 6 पर, L 12 पर, A 1 पर, V 22 पर, O 15 पर, U 21 पर और R 18 पर। जोड़ना मेरे से एक बार, जब आप इसे जोड़ोगे तो आप बोलोगे 6 2 8 और 1 9 2 11 5 16 1 17 और 8 25 का 5, 25 का 5 हासिल 2 और 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7 और हासिल के 2 9, 95 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाओ, अगले सवाल पर बढ़ जाते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल ध्यान से समझेंगे सिटिंग अरेंजमेंट। और एक बात ध्यान रखना, एसएससी जीडी के एग्जाम में सिटिंग अरेंजमेंट को देख के डरने वालों से कह रहा हूं कि इतना बड़ा सवाल अपने आप ही सोचने लग जा। प्यारे बच्चे कोई पेपर कोई शिफ्ट ऐसी नहीं थी पिछली बार जब 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के नहीं थे। तो भैया डरना नहीं है, सीखना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना एक बार,
सवाल कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पर तह केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। मैंने कहा 6 व्यक्ति, सर्कल बनाया, 6 व्यक्ति बिठा दिए। 6 कैसे? 2, यहां पर 4, यहां पर 6, ये केंद्र ये हो गया। सवाल कह रहा है अगर केंद्र ये है तो इनके राइट कहां है? मुझे पता है कि ये वाला बंदा चेक करियो, बस ऐसे ही तो देख रहा है सामने। तो मैंने कहा ये राइट है तो ये राइट, इस पॉइंट को छोड़ के ये बिंदु, पॉइंट छोड़ के बिंदु, पॉइंट छोड़ के बिंदु, पॉइंट छोड़ के बिंदु, पॉइंट छोड़ के बिंदु। ठीक है, बहुत आसान हो गई चीज। अब यहां पे फिर से वही बात तुम्हें याद होगी। सवाल बताइए कहां से शुरू करना है? मैंने कहा राइट और लेफ्ट से। तो पहला कह रहा है काया जया और तारा के ठीक बगल में है, छोड़ दो इसे। सोनल, प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में, हटाओ। कह रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में है। तो इसका मतलब है प्रिया अगर यहां है तो प्रिया के ठीक दाईं ओर, अर्थात इधर कौन है? सोनल। तो यहां सोनल आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे यहां पर सवाल कह रहा है, सवाल यहां पर आगे हमसे क्या कह रहा है? एक स्टेप जो हमने पहला वाला खुद छोड़ के आए, वो कह रहा था कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में है। तो सोनल प्रिया और स्वाति के बीच में आएगी। तो सोनल अगर यह है, प्रिया यह है, तो स्वाति को यहां लिखना पड़ेगा। आगे हमने कहा कि काया जया और तारा के ठीक बगल में है। काया जया और तारा के ठीक बगल में है। तो काया को मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि तो स्वाति के बगल में आएगी। काया को यहां नहीं लिख सकता क्योंकि प्रिया के बगल में आएगी। तो काया को मुझे यहां लिखना पड़ेगा। और जैसे ही काया को यहां लिखूंगा तो इसने बोला है कि तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं है। इसका मतलब तारा को स्वाति के पास नहीं लिख सकता, तो तारा को यहां लिखूंगा। और बच कौन गया मेरे दोस्त? बच कौन गया? मुझे लगता है कि जया बच गई, उसे ऊपर लिख दो। क्वेश्चन हो गया बिल्कुल खत्म। क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो गया। क्या सवाल था? सवाल था कि प्रिया के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो प्रिया के बाईं ओर तुम देख सकते हो तारा का नाम है, ऑप्शन नंबर 4। खत्म कहानी। इससे आसान हो सकता है कुछ हो सकता है इससे आसान? तुम लोग ऐसे ही डरते हो बस, इससे और कुछ नहीं है। बहुत आसान चीजें, इतनी आसान चीजें हैं। नेक्स्ट 18वां सवाल। प्यारे बच्चे से हम नंबर सीरीज का सवाल बोलेंगे, ध्यान से समझना। यह लिखा हुआ है 61, 52, 63, 94, 46 क्वेश्चन मार्क। बता सकते हो? बता सकते हो तो एक बार जल्दी से बताओ ये क्या है, क्या सवाल का आंसर है इसका? बोलो एक बार जल्दी से। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बोलेंगे क्या आंसर है। ध्यान से देखो, यहां एग्जामिनर ने एक अलग तरीके का ही लॉजिक लगाया है। एग्जामिनर ने यहां पर चेक करो, ये 61 के अगर अंकों को बदल दूं तो ये 16 बन जाएगा। मैं 52 के अंकों को बदल दूं तो ये 25 बन जाएगा। अंक बदलने का मतलब है पहले अंक को दूसरे पर ले जाओ, दूसरे अंक को पहले पे ले आओ। मैंने आप लोगों से कहा 63 के अंक बदलूंगा तो 36 बनेगा, 94 के अंक बदलूंगा तो 49 बनेगा, और 46 के बदल दूंगा तो 64 बनेगा। जो अंक नीचे मैंने लिखे हैं अगर इन्हें तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये स्क्वायर नजर आ रहा है, ये वर्ग नजर आ रहा है। प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? ये 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग। तो अब मैं 9 का वर्ग 81 और 81 को उल्टा कर दूंगा तो 18, और 18 ही मेरे सवाल का आंसर आएगा। क्योंकि मैं एग्जैक्ट तो स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्योंकि एग्जैक्ट स्क्वायर यहां पे भी नहीं लिखे हुए हैं, तो मैं बाकी आगे कैसे लिख सकता हूं? मतलब नहीं बनता। ठीक है, सभी प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक बार अगले सवाल पर, इस प्रश्न पर फोकस करो। यह प्रश्न जरूरत से ज्यादा अच्छा है, जरूरत से ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन मैं इसे बोलूंगा, एक बार आप लोग फोकस करना। अगर यहां पर चेक करता हूं तो यह है YOUR और YOUR है, तो एक चीज बताओ, Y कितने पर आता है? 25 पर, और X आता है 24 पर। यानी कि पहले देख रहा हूं तो 1 माइनस हुआ है। यहां पर चेक करो, T 20 पर है और S 19 पर है, यहां भी 1 माइनस है। तो यहां B 2 पर है तो 1 कम करके 1 आएगा, और 1 पर मैं पहले A लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। A से अगर मैं आपका आंसर देखूं तो तीसरा ऑप्शन शुरू है ABLQ, तो मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आगे चेक करना पड़ जाता ना, एग्जामिनर के बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा मैं इसमें। अगर मुझे ये आगे चेक करना पड़ जाता तो मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूं, ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, आसान नहीं है। एक बार तुम्हें दिखा देता हूं। ये O15 P16 निश्चित रूप से एक प्लस है, O15 P16 एक प्लस है, A1 एक प्लस करके 2 यानी कि B आ जाएगा। लेकिन ये जो तीसरा लेटर था, ये पता है जो U है, ये पता है कैसे हुआ है? U ऐसे हुआ है कि जो आपको U लेटर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चे, सबसे पहले तो आप लोग U में एक प्लस करो तो U का अगला होगा V और V का अपोजिट होगा E। समझ रहे हैं? U का अगला V और V में का अपोजिट E, और यहां R का पिछला Q और Q का अपोजिट J। यानी कि इस वाले में तो +1 करके विपरीत हुआ और इस वाले में -1 करके विपरीत हुआ है। चेक कर लो, यहां भी +1, N का अगला O और O का अपोजिट L, +1 हुआ, और यहां -1, E का पिछला D और D का अपोजिट W। ये लॉजिक था इसमें, जो टोटल ओवरऑल लॉजिक था, और ये गजब का लॉजिक आयोग ने पूछा था। सवाल को देखकर मुझे ये लगा जरूर था कि यार सवाल टॉप है, पर खतरनाक लॉजिक है। बट एग्जामिनर ने इस सवाल को खतरनाक लॉजिक बनाने के बाद भी ऐसी तैसी मारी है इस सवाल की कि यार ए से एक ही ऑप्शन दिया। यार कम से कम इतनी बुद्धि लगाई थी तो यार थोड़ा सा फिर ऑप्शनों को आगे ए से 2 3 4 ऑप्शनों को यार कर ही देता मामले को सेट। ये लॉजिक था मेरे सीरीज में। खैर चलो, अच्छी बात है, तुम्हें नंबर मिल गया होगा जिसने एग्जाम दिया होगा पिछली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसे समझो। सभी प्यारे साथी यहां पर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में केवल हम अंकों को इधर उधर करते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले जो CO है इसे उल्टा करके OC लिख दिया है इधर उधर। फिर MF को उल्टा करके FM लिख दिया है। ORT को उल्टा करके TRO लिख दिया है। ऐसे ही यहां पर CO को उल्टा करके OC लिखा, NT को उल्टा करके TN लिखा, ROL को उल्टा करके LOR लिखा। DI को बदल के ID लिखेगा, GI को IG लिखेगा, TAL को LAT लिखेगा। आंसर की अगर मैं बात करूं तो पहले ही ऑप्शन पर ये चीजें हैं, ID IG LAT। बात आ गई समझ में? प्यारे बच्चे ये हो जाते हैं 20 क्वेश्चन। अभी कोई मुझे अपना स्कोर नहीं बताएगा। अब एक बार कमेंट रोक लेंगे, सभी प्यारे साथी एक बार कमेंट रोक लेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में हमने पढ़ाई शुरू कर दी है तो फिर ध्यान रखना, रुकना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये बिल्कुल मत सोचना कि यार अभी फॉर्म आने में समय है, ये चीजें हैं। बस ध्यान रखना कि जिस दिन दुनिया पढ़ना शुरू करेगी तब तो हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे। तुम में और लोगों में अंतर होना चाहिए मेरे शेर। अंतर ये होना चाहिए कि जिस टाइम फॉर्म आ जाए तो दुनिया तैयारी करने के लिए मैदान में उतरनी चाहिए, और तुम तैयारी करके मैदान में उतरने चाहिए। तैयारी करने के लिए उतरना और तैयारी करके उतरना दोनों में बड़ी बात है। मुझे विश्वास है कि आप इतना कर सकते हो। प्यारे बच्चे, क्लास समाप्त है, लेकिन आप लोगों से एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो आप लोगों का विश्वास है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। मम्मी पापा का जो सपना है वो कभी नहीं टूटना चाहिए। इस बार जब सिलेक्शन हो जाए तो चाहे एक दिन के लिए सही मम्मी पापा का पूरे गांव में ऐसा नाम करना कि जब जहां भी वो जाएं सब उनसे ये कहें कि यही वो पिताजी हैं जिनके बच्चे का SSC GD की मेरिट में सिलेक्शन हुआ है और जिनका बेटा अब भारत माता की सेवा के लिए बॉर्डर पे जाके खड़ा होगा। बेटा वो खाकी वर्दी, वो चीता वर्दी, वो देश की वर्दी, वो भारत माता के सेवक बनने का सपना सब कुछ पूरा होगा, पर पढ़ना तुमको पड़ेगा। दुनिया भटकाएगी, तुम्हें भटकना नहीं है। दुनिया का काम कहना है। तुम हर आदमी को खुश कभी नहीं कर सकते। लोग तुम किसी के लिए 99 काम अच्छे कर दो और एक काम गलत हो जाए तो लोग उसे ध्यान रखते हैं। बस एक बात ध्यान रखना, सिलेक्शन तुम्हारा होगा तो पढ़ना तुम्हें पड़ेगा, पड़ोसी पढ़ेगा तो सिलेक्शन भी पड़ोसी का होगा। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में स्कोर तुम्हारा कितना रहा है वो क्लास के लास्ट में नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताना।
और हो सके तो यह भी बताना कि आप कहां से तैयारी कर रहे हो, कहां के रहने वाले हो। और प्यारे बच्चे यह भी बता देना कि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो या पिछली बार रह गए थे। मेरे शेर ध्यान रखना, घायल शेर दुगना खतरनाक हो जाता है। मेहनत करनी है शान से। आज की क्लास कैसी लगी ये तो तुम लोगों को बताना ही बताना है। एक होमवर्क के लिए और क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन का आंसर और कमेंट सेक्शन में बता देना मेरे शेरा। और ध्यान रखना जिसने प्यारे बच्चे आंसर दिया वो एक बार ये भी बताना ऑप्शन ये और क्वेश्चन का आंसर ये है। ये रहा आज का क्वेश्चन, जो आंसर है प्यारे साथी, जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर बताना है। कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में इंतजार करूंगा आपके आंसर का। और क्लास आज की कैसी लगी इस बार को जरूर बताना प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कल भी आप लोग बेहतरीन तरीके से 8 बजे आएंगे और इस प्रैक्टिस सेट को लगातार लेंगे जब तक आपका दिल ये ना कह दे कि रीजनिंग में 20 में से 20 पक्के हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।